Hello student, welcome back to the online session. I am Vivek Mato of Recent Academic team. Today we will do a chapter in the footprint without fit, and this is the chapter 5, footprint without fit itself. So why the name footprint without fit is given over here? Actually, in this story what we are dealing with, that we will come to know after reading this review of this chapter, that can a man become invisible? There is a question before starting this chapter, that can a man become invisible? Is it possible to make a man invisible? Is there scientific inventions can made that a person can be invisible? This is the story of a scientist who discover how to make himself invisible. So here we will deal with this story. Actually, there is a scientist who discovered that how to make a person invisible, and does he use or misuse it, his discovery, and after getting this discovery, how he used it, is he used or misused it? Actually, we will deal over in this about this thing, that how he was using his invisible that thing. So let's start this chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eye. A fresh footmark appeared from nowhere. देखिए, यहाँ पे स्टोरी जो है एक्चुअली एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिन्होंने ये डिस्कवर किया है कि एक इंसान को कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है। तो जैसे ही वो अपने ऊपर जो है वो यूज़ करता है उस ड्रग को, उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है कम्प्लीटली। तभी वो लंदन के बीचों बीच कहीं पे घूम रहा होता है। तभी दो बच्चे जो हैं इसको नोटिस करता है। तो दो बच्चा जो है सरप्राइज होके उस फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स को, उस जो फुटप्रिंट उनकी जो आ रही थी, पैर के निशान जो आ रहे थे, जो उसके नंगे पैरों जो वो चल रहा था लंदन के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच, तो ये इंसान को वो दो बच्चे जो है वो नोटिस करते हैं। एंड व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? तभी वो कहते हैं ये घर के बाहर ये बेयर फुटेड व्यक्ति जो है ये आखिर क्या कर रहा है यहाँ पे एकदम शहर के बीचों बीच? एंड वेयर वॉज द मैन? लेकिन वो इंसान कहाँ है? वो दोनों जो बच्चा था वो बहुत ही सरप्राइज होके पूछता है कि लेकिन फुटप्रिंट तो आ रहे हैं, लेकिन वो इंसान कहाँ है? एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मिड देयर आई। तभी जो है जैसे ही वो लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं, अ रिमार्केबल साइट मिड देयर आई, तभी उनकी आंखें जो है ना वो एक रिमार्केबल साइट मीन्स बहुत ही एक अद्भुत दृश्य को वो देखता है। क्या देखता है? अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि एक फ्रेश फुट मार्क जो है वो आ रही है, लेकिन वो कहाँ से फुटप्रिंट आ रही है ये उन लोगों को नहीं पता चल रहा था। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। उसके बाद फुटप्रिंट जो है सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रही होती है और वो स्ट्रीट में, रास्ते में वो जा रही होती है। द बॉय फॉलोड फैसिनेटेड। तभी वो दोनों बच्चे जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होके, बहुत ही आकर्षित होके उन फुटप्रिंट को देखते हुए उसको फॉलो कर रहा होता है। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फैंटर एंड फैंटर। और कब तक वो फॉलो करता है? जब तक वो अदृश्य ना हो जाए, वो फुटप्रिंट गायब ना हो जाए। धीरे धीरे वो फुटप्रिंट क्या हो रही थी, वो फैंटर एंड फैंटर मतलब वो धीरे धीरे वो फेड हो रही थी, और फेड होते होते लास्ट में क्या होता है, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, कि लास्ट में वो फिर एकदम से डिसअपियर हो जाता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो ये जो मिस्ट्री है, ये जो अजीब सा चीज़ हो रही थी, इसे बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है। कैसे?
The bewildered boy has been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. कि वो आखिर वो जो बच्चे थे जो इतना शॉक्ड थे, इतना आश्चर्यचकित भावनाओं से देख रहे थे चीज़ों को, एक्चुअली वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहा था। वो साइंटिस्ट जो जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो ग्रिफिन। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. कोई ये ग्रिफिन जो है ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। करने के बाद जो है उन्होंने एक ऐसा डोज बनाया, एक ऐसा मेडिसिन बनाया, एक ऐसा ड्रग बनाया कि ह्यूमन बॉडी को वो इनविजिबल बना सकते हैं। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as the glass of seed. और उसके बाद वो जब वो ड्रग्स को लेने के बाद उसकी बॉडी जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एक शीट ऑफ ग्लास की तरह। माने एक जैसे कोई ग्लास हो, जैसे एक ग्लास होती है, ग्लास में जैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट एक खिड़की में जैसे लगा हुआ होता है तो हम लोग आर पार आसानी से देख पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है वो उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। थ्रू इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन उस ट्रांसपेरेंट तो था लेकिन अभी भी वो सॉलिड था। मतलब क्या, वो बॉडी जो है वो आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रू ही वॉज, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, तभी वो इतना अच्छा एक अनोखा कुछ इन्वेंट कर पाया। लेकिन ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। लेकिन ग्रिफिन क्या था? एक लॉलेस पर्सन था, मतलब नियम कानूनों को वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। और उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मालिक था रूम का, वो क्या करता था? वो बहुत नापसंद करता था ग्रिफिन को और वो चाहता था कि उसे घर से बाहर फेंक दे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। एक दिन क्या होता है, ग्रिफिन जो है वो रिवेंज ले लेता है, वो उसके घर को ही आग लगा देता है। वो मालिक जो जिसको पसंद नहीं था वो क्या करता है, पूरा घर को ही आग लगा देता है ग्रिफिन। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और वो वहाँ से भागने के लिए सिर्फ क्या करता है, अपने कपड़ों को वो उतार देता है। अपने कपड़ों को उतार के वो क्या हो जाता है, एकदम कंप्लीट इनविजिबल हो जाता है और वो आसानी से वहाँ से निकल जाता है। Thus it was that he become a homeless wanderer। और इसी तरह जो है वो एक क्या बन जाता है, एक होमलेस wanderer बन जाता है, बिना घर के एक आवारा बन जाता है जो इधर उधर बिना कपड़ों के घूम रहा है, बिना पैसे के घूम रहा है और क्वाइट इनविजिबल, और एक इनविजिबल इंसान के तरह वो घूम रहा है। Until happened to step in some mud and left footprint as he walked। और तभी लोग उसे जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं जब वो कोई मड में, जब कोई कीचड़ में उसका पैर चला जाता है और कहीं पे वो फुटप्रिंट अपना छोड़ते हुए जाता है, तभी लोग उसे नोटिस करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट फिर क्या होता है, ही स्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम बॉय हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन। तो उन सारे बच्चों से वो आसानी से भाग गया होता है, आसानी से उसका पीछा छोड़ देता है। कैसे? कि वो अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ता है, जैसे ही वो बॉय जो है उसको फॉलो कर रहा होता है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने कपड़ों को वो हटा देना होता है। बट हिज एडवेंचर वेर नाउ मीन ओवर। ही हैज़ चोजन अ बेड टाइम ऑफ ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। तभी वो कहता है कि ये तो, लेकिन ये जो समय है, तो ये कहते हैं कि इट वॉज मीन्स इट हैज़ चोजन अ बेड टाइम ऑफ ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। कि बिना कपड़ों के इस समय में लंदन में घूमना ये बहुत ही ख़राब समय था। क्यों? क्योंकि इट वॉज़ अ मिड विंटर। ये एकदम ठंड का एकदम मीन्स मिड था, तो बहुत ही काफ़ी ठंडा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा वो ठंडा था। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और बिना कपड़ों के ऐसे घूम पाना ये असंभव था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म। तभी वो ये कोशिश करता है कि वो रास्ते से ना जाके वो कहीं पे एक स्टोर में जाके वो छुप जाए
और वहाँ पे उन कपड़ों में वहाँ पे वो छुपा रहे जहाँ पे उसे गर्मी थोड़ी सी लगे। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जैसे ही क्लोजिंग टाइम आता है, जैसे ही दुकानें बंद होने वाली होती है, एज सुन एज द डोर वॉज शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्डिंग टू एक्सपेंस। और उसके बाद फिर जैसे ही अंदर वो चला जाता है और दुकानें बंद हो जाती हैं, ग्रिफिन आराम से जो है सारे कपड़ों को पहनता है मॉल में जाके, और फिर खाना भी खाता है वहाँ पे, बहुत सारे खाना को भी वो खाता है, और बिना कोई एक्सपेंसेस किए हुए, बिना कोई पैसा दिए हुए आराम से वो सारी चीज़ें कर रहा है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फीडेड हिमसेल्फ आउट ऑन अ वार्म क्लोथ्स। आराम से वो बॉक्स खोलता है, रैपर्स को खोलता है, जो कपड़ा पसंद आया वो उसे पहन के अपना वो गर्म वो लग रहा था अब उसे। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट, उसके बाद देखिए वो क्या क्या पहनता है कि शूज़ वो पहन लेता है, ओवरकोट पहनता है एंड अ वाइड ब्रिमिंग हैट, और एक गोल सा टोपी जो है वो पहन लेता है। ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड अ विजिबल पर्सन, एंड नाउ ही सीम्स टू बी अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड अ विजिबल पर्सन। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। और रेस्टोरेंट में जैसे वो किचन, वहाँ पे जो मॉल में किचन भी था, तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में जाके वो कोल्ड मीट को और कॉफ़ी को वो लेता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और वहाँ से फिर वो क्या करता है, वो स्वीट्स को ले लेता है, वाइन ले लेता है, और आराम से वहाँ से उस ग्रोसरी स्टोर से लेके वो बैठ के खा लेता है। एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लिप ऑन अ पाइल ऑफ क्वेल्स, और उसके बाद वो मस्त जो है ना एकदम आराम से सो जाता है कई घंटों तक। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप अर्ली इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बिन वेल। लेकिन अगर ग्रिफिन अगर जल्दी उठ जाता, अब देखिए जैसे सोया हुआ है तो वो एकदम सोया ही रह गया है, उठता ही नहीं है। अगले दिन सुबह जैसे ही दुकान खुलने वाली होती है, वो वहीं पे मौजूद होता है। तभी जैसे ही वो देखता है कि सारे लोग आ गए होते हैं, तो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बिन वेल एज इट वाज। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वेर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तभी वो क्या होता है कि वो तब तक नहीं उठता है जब तक वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। और वहाँ पे जब लोग आ जाते हैं उस सुबह, तो व्हेन ही शॉ अ कपल ऑफ देम, तभी वो क्या देखता है कि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आ जाते हैं, उसके सामने आता है। ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, तभी वो डर के मारे वो दौड़ने लगता है बाहर निकलने लग के लिए। दे नेचुरली गिव चेज, तभी उसके पीछे पीछे लोग भी आते हैं, उसे चेज करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तभी उसे क्या करना पड़ता है, उन लोगों से बचने के लिए, उन लोगों से भागने के लिए वो तुरंत से उसके नए कपड़े जो वो पहना हुआ था उन सारी चीज़ों को वो बाहर निकाल देता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो फिर से वो क्या अपने आप को पाता है कि अब वो फिर से इनविजिबल हो जाता है, लेकिन नेकेड हो जाता है इस ठंड में जनवरी का। This time he decided to try to stoke of the theatre company in the hope of finding new not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब देखिए वो अब ये सोचता है कि क्यों ना हम एक थिएटर कंपनी चले जाए, और वहाँ पे उन सारे कपड़ों को वो पहन सकता है जो ऐसे यूज़ करते हैं, प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे सारे चीज़ वो यूज़ कर सकता है जो एम्प्टी स्पेस में उसके शोल्डर्स, उनके जो एम्प्टी फेस है, उन सारी चीज़ को वो कवर कर सकता है। सिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरालिन, तभी वो कांपते हुए वो जल्दी जल्दी वो कहाँ चला जाता है, ड्यूरालिन में, जो कि एक थिएटर वर्ल्ड है, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड है। ड्यूरालिन बहुत ही नामी ग्रामी एक थिएटर है ड्यूरालिन, लंदन की। तो वहाँ पे वो पहुँचता है एंड ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ें वहाँ उसको मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड। और उसके बाद जैसे ही वो जाता है वहाँ पे, तो वो इनविजिबल होके आराम से ऊपर अप स्टेयर्स में वो पहुँच जाता है, छतों पे चल जाता है, और छत पे जाके उन सारी चीज़ों को, उन प्रॉप्स को वो यूज़ कर सकता है। वो बैंडेज वो पहन लेता है, जो कि बैंडेज यूज़ किया जाता है मम्मीज़ को बनाने के लिए। तो बैंडेज वो यूज़ कर लेता है अपने फोरहेड को
बाइंड करने के लिए। डार्क गॉगल्स वो पहन लेता है, चश्मा लगा लेता है, एक नकली नाक भी लगा लेता है, और बिग बुशी साइड विस्पर्स, और दाढ़ी जो है वो भी लगा लेता है नकली, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोपी भी लगा लेता है। टू escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और उसके बाद वहाँ से भागने के लिए वो क्या करता है, वो अटैक कर देता है उस शॉपकीपर को, और अटैक करने के बाद वो दुकानदार को वो मार के वो उसको लूट लेता है उन सारे उसके पैसों को, और वहाँ से फिर भाग जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। ओके, थैंक यू।